नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनोद सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले हमने एक क्लास 1857 की क्रांति की कर ली है। आज हमारी सेकंड क्लास है 1857 का जो विद्रोह है, 1857 का विद्रोह, इसमें हम आज पार्ट 2 मतलब इसका अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो क्लास शुरू की थी 1857 की क्रांति की, उसमें आपने देखा कि इसके क्रांति के कारण जाने थे। हमने क्रांति के जो राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, ये सारे कारणों के बारे में हमने पढ़ा था। आज इसमें हम 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हुई है, उसके जो केंद्र रहे हैं, वहाँ पे क्रांति किसके नेतृत्व में हुई, कब क्रांति हुई और क्रांति का दबाने का जो प्रयत्न किया गया किस अंग्रेज पदाधिकारी के नेतृत्व में किया गया, ये बातें हम सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहली बात आपने पढ़ी थी कि तात्कालिक कारण। एक बार मैं पीछे ही क्लास से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। लास्ट आपने पढ़ा था तात्कालिक कारण। क्या पढ़ा था? तात्कालिक कारण पढ़ा था। तात्कालिक कारण की जो घटना थी उसका संबंध था यहाँ से, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक छावनी थी और जिस छावनी का नाम था बैरकपुर। बैरकपुर छावनी कहाँ पे है? बंगाल में थी। ये बैरकपुर छावनी कहाँ पे थी? बंगाल में थी। और यहाँ बैरकपुर छावनी में जो सेना थी वो थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे सेना थी। इस सेना का मुख्य सिपाही आपने पढ़ा था कि मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है वो इस सेना का मुख्य सिपाही व्यक्ति था। नेतृत्व है यहाँ पे। ये तात्कालिक कारण पढ़ रहे हैं हम, क्रांति का लास्ट है तात्कालिक कारण। जो बारूद तैयार हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध में, उस बारूद को चिंगारी देने का जो कार्य हुआ है, चिंगारी देने का कार्य, वो कहाँ पे किया गया है? वो बैरकपुर छावनी में हुआ है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में। यहाँ के प्रमुख सिपाही कौन है? मंगल पांडे हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात सीखी थी कि जो दो हथियार जो थे उनका मामला आया था। पुरानी एक राइफल थी ब्राउन बेस, इसके स्थान पे कौन सी राइफल आई थी? न्यू एनफील्ड राइफल आई थी। न्यू एनफील्ड राइफल। अब न्यू एनफील्ड राइफल जो था, इसमें जो कारतूस डलता था वो मुंह से छीलना पड़ता था, और उस पे जो कारतूस पे ये कहा गया कि सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। इसलिए मंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ पे उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया और इन्होंने विद्रोह किया। यहाँ दो प्रमुख ब्रिटिश पदाधिकारी जो थे उनकी हत्या कर दी गई। उसमें एक लेफ्टिनेंट बाग का नाम आता है और एक ह्यूसन का नाम आता है। और यहाँ पे पहली बार एक तरह से विद्रोहियों ने, जो सेना में भारतीय जवान थे, उन्होंने ब्रिटिश पदाधिकारियों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया है। ये घटना कब की है? ये घटना आपको ध्यान रखनी है 29 मार्च 1857। आपसे ऐसा पूछें कि 1857 की क्रांति की सबसे पहली घटना हुई है या तात्कालिक कारण जो माना गया वो घटना कब हुई है, तो आपको बताना है 29 मार्च 1857 को होता है मामला। ये कहाँ पे? बैरकपुर छावनी में, बंगाल में। कौन सी सेना है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है। यहाँ का मुख्य सिपाही कौन है? मंगल पांडे। किसके नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया? मंगल पांडे के नेतृत्व में। ब्राउन बेस के स्थान पे कौन सा हथियार ला करके, कौन सी राइफल इनको दी गई है? न्यू एनफील्ड राइफल दी गई है, जिसपे कारतूस जो डाला जाता था वो मुंह से छीलना पड़ता था। उस पर ऐसा कहा गया कि सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। यहाँ पे दो प्रमुख पदाधिकारियों की हत्या होती है। वो कौन है? एक तो लेफ्टिनेंट बाग और एक ह्यूसन है। अब यहाँ क्या होता है? मंगल पांडे को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है।
और आने वाली 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई है। तो ये हमने तात्कालिक कारण की घटना पढ़ी। इसके बाद में हम बात यहाँ की करेंगे। यहाँ पे है यूपी में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मेरठ। क्या है? मेरठ। यहाँ पे भारत की राजधानी है वर्तमान में दिल्ली, ये प्रमुख केंद्र है। अब मेरठ में क्या है? मेरठ में जो सेना है उस समय वो है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना जो है वो मेरठ में विद्रोह कर देती है। मामला कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ होता है। अब यहाँ आपने देखा था कि क्रांति प्रारंभ होने की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो क्या थी? 31 मई 1857। यह क्रांति की निर्धारित तारीख थी जिस दिन भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध में क्रांति करनी थी। लेकिन मेरठ में क्रांति जो है वो प्रारंभ हो जाती है 10 मई 1857 को। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति है इसके प्रारंभ होने की जो सुनियोजित तिथि निर्धारित की गई थी वो क्या थी? तो 31 मई 1857 इसकी निर्धारित तिथि रखी गई। लेकिन क्रांति समय से पूर्व हो गई। और समय से पूर्व कब हुई प्रारंभ की तिथि पूछे तो 10 मई 1857। कहाँ पे? मेरठ से क्रांति जो है, मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना के जो सिपाही हैं इन्होंने क्रांति प्रारंभ कर दी। अब ये मेरठ के जो सिपाही हैं यहाँ से विद्रोह करके और दिल्ली के लिए कूच करते हैं। कहाँ पे कूच करते हैं? दिल्ली के लिए। और ये दिल्ली में पहुंच जाते हैं 11 मई 1857 को। दिल्ली में कब पहुंच जाते हैं? 11 मई 1857 को। अब दिल्ली में है एक बूढ़ी बिल्ली। दिल्ली में कौन है? एक बूढ़ी बिल्ली है और जिस बिल्ली का नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह है जफर या बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पे दिल्ली में 11 मई 1857 को पहुँचते हैं। 12 मई 1857 ये तारीख, 12 मई 1857 को ये लाल किले पर अधिकार कर लेते हैं। लाल किले पर अधिकार। लाल किले पर अधिकार पूछे कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना के जो सिपाही हैं इन्होंने लाल किले पर अधिकार जो है वो कब कर लिया? तो 12 मई 1857 में। दिल्ली में क्रांति की तिथि पूछे तो 11 मई और 12 मई 1857 की। इसके बाद में ये जो दिल्ली में मुगल शासक है उसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर है। अब इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सेनापति घोषित करने का आग्रह किया कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया कि मैं ऑलरेडी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, कब्र में मेरे पैर पहुँचने वाले हैं, इसलिए मैं आपका नेतृत्व नहीं कर सकता। लेकिन सैनिकों ने इतनी जिद कर ली तो बाद में बहादुर शाह जफर को ये बात मानना पड़ा और इन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों का नेता जो है वो स्वीकार कर लिया। तो ऐसा पूछे कि दिल्ली में विद्रोहियों का नेता कौन था 1857 की क्रांति में? तो बहादुर शाह जफर। लेकिन वास्तविक विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पे कौन कर रहा है? इस बहादुर शाह जफर का सेनापति है। इसका सेनापति है और उस सेनापति का नाम है बख्त खां। क्या नाम है? बख्त खां। तो दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व है बहादुर शाह जफर व उसके सेनापति बख्त खां के द्वारा किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे आगे घटना क्या होती है? 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिश सेना के द्वारा वापस कार्रवाई की जाती है और यहाँ पे विद्रोह को दबाने की कोशिश की जाती है। एक तो है निकोलसन और एक है हडसन।
निकोलसन और हडसन ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया है। क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब हुआ, तो आपको बताना है 11 व 12 मई 1857 में। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर और उसके सेनापति बख्त खां ने। दिल्ली में विद्रोह को दबाने की जो नेतृत्व किया, अंग्रेज पदाधिकारियों के नाम पूछे कि विद्रोह किन के नेतृत्व में दबाया गया, तो निकोलसन और हडसन के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह दबाया गया। 20 सितंबर 1857 को यहाँ पे विद्रोह दबा लिया गया। अब इसमें निकोलसन जो है वो मारा गया, निकोलसन मारा गया। हडसन के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर जो है, इसके 2 पुत्र और 1 पौत्र, पौत्र का मतलब समझते हो आप, पोता, इनकी हत्या कर दी गई। बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मार दिए गए और 1 पोता मार दिया गया। कहाँ पे, हडसन के द्वारा दिल्ली में। इसके जो पौत्र हैं उसका नाम है अबू बकर, अबू बकर। पुत्र का नाम है मिर्जा मुगल, एक का नाम है मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। तो बहादुर शाह जफर जो है, इसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। उनके नाम पूछ सकते हैं आपसे, जहाँ से क्वेश्चन आजकल कम पूछे गए हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा आगे आ रहे हैं। एग्जामिनर जो स्टेप को आगे आगे बढ़ा रहा है, तो ये जो बातें ऑलरेडी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आ चुकी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम बार आए हैं कि दिल्ली में जो विद्रोह को दबाया गया था निकोलसन हडसन के नेतृत्व में, निकोलसन स्वयं मारा गया है और हडसन के द्वारा इसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। उसमें एक का नाम मिर्जा मुगल है, एक का नाम मिर्जा ख्वाजा सुल्तान है, ये 2 बेटे हैं। एक इसके पोते की हत्या कर दी गई जिसका नाम है अबू बकर। तो यहाँ पे हमने पहले तात्कालिक कारण की बात पढ़ी। तात्कालिक कारण के बाद में हम दिल्ली और मेरठ की घटना को आपस में जोड़ करके पढ़ रहे हैं। मेरठ से जो सेना चली है उसका नाम है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, और दिल्ली में आकर के इन्होंने विद्रोह किया है 11 और 12 मई 1857 में। लाल किले पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने अधिकार कर लिया और अपना विद्रोहियों का नेता किसको घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर को, और इसके सेनापति कौन है, बख्त खां है। 20 सितंबर 1857 को निकोलसन और हडसन के द्वारा यहाँ पे विद्रोह को दबाया जाता है, जिसमें निकोलसन मारा गया है। ये बात पूछी जाती है कि जब दिल्ली में 1857 की क्रांति को दबाया गया था, दमन किया गया था, उसमें किस अंग्रेज पदाधिकारी की मृत्यु हो गई थी, निकोलसन की मृत्यु हो गई थी। हडसन के द्वारा इसके 2 पुत्र और 1 पोते की हत्या कर दी गई। इसमें मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और इसके पोते का नाम है अबू बकर। अब बहादुर शाह जफर जो है इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसकी पत्नी का नाम है जिन्नत महल। क्या नाम है, जिन्नत महल, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम है। और इसके साथ में जो धोखा किया है उसका नाम है इलाही बख्श। इलाही बख्श इसका रिलेटिव्स है और इसने वो कार्य किया है, हमें तो अपनों ने लूटा। इलाही बख्श ने सूचना दी थी कि बहादुर शाह जफर जो है वो हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है। कहाँ पे छुपा हुआ है, हुमायूं के मकबरे में। यह सूचना दी गई तो ब्रिटिश सेना के द्वारा हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार किया गया है तो किस व्यक्ति ने इसकी सूचना दी थी, तो इलाही बख्श नामक व्यक्ति ने इसकी सूचना दी थी। इसे गिरफ्तार कहाँ से किया गया, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। इसकी पत्नी का नाम क्या है, महल है, पत्नी का नाम क्या है, जिन्नत महल है। अब नेक्स्ट बात आपको ध्यान ये रखनी है कि गिरफ्तार करने के बाद में इनको बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। किसको, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और वहाँ पे 1862 में, कब में, 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। 1862 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये दो दिल्ली में 1857 की क्रांति है, इसका आंखों देखा
हाल पूछे किसने वर्णन किया है, तो मिर्ज़ा गालिब जो है एक शायर हैं और इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है 1857 की क्रांति का। आंखों देखा वर्णन किसने? मिर्ज़ा गालिब ने। 1862 में मृत्यु हो गई किसकी? बहादुर शाह जफर की। मृत्यु होने के बाद में इन्हें अंतिम संस्कार, इन्हें दफनाने का कार्य जो है वो रंगून में किया गया और इनकी कब्र पे लिखा गया है कि एकमात्र मुगल शासक जिसे मरने के बाद में उसके वतन की मिट्टी नसीब नहीं हुई तो वो कौन है? बहादुर शाह जफर है। तो ये हमने पढ़ा कि मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री चली, दिल्ली में अधिकार किया 11 और 12 मई को। उसके बाद में अपना नेता घोषित करवा दिया बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक का नाम पूछे तो बहादुर शाह जफर, उसके सेनापति का नाम बख्त खां। दिल्ली में नेतृत्व है बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने किया है। और इसके साथ में धोखा किसने किया है? इलाही बख्श ने। इसके पत्नी का नाम जिन्नत महल। और इसे गिरफ्तार कहाँ से किया गया? हुमायूं के मकबरे से। मृत्यु कहाँ पे होती है? रंगून में। कब होती है? 1862 में। और ये किस शासक के लिए कहा गया कि मरने के बाद उसे वतन की मिट्टी नसीब नहीं हुई, तो नाम किसका आएगा? बहादुर शाह जफर का। अब हम 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण स्थान और उनका वहाँ विद्रोह कब हुआ, विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ और विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज पदाधिकारी कौन थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्रोह में हम स्थान देखेंगे, स्थान के बाद में समय के बाद में नेतृत्व किसने किया है, ये चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे। और इसके अलावा दमन किसने किया है विद्रोह का, उस अंग्रेज पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे। तो स्थान की हम बात करें तो पहले हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली के बाद में कानपुर, कानपुर के बाद में लखनऊ, लखनऊ के बाद में झांसी या अवध वाले क्षेत्र की बात करेंगे और उसके बाद में जगदीशपुर की बात करेंगे, जगदीशपुर। तो देखिए, दिल्ली का समय ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। 11 और 12 मई 1857 में दिल्ली में विद्रोह होता है। किसके नेतृत्व में होता है? तो उसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। और इसका सेनापति का नाम भी साथ में ध्यान रखना है, बख्त खां। और इसका दमन कौन करते हैं? इसका दमन करते हैं निकोलसन, एक व्यक्ति का नाम निकोलसन है और एक का नाम है हडसन। निकोलसन और हडसन के द्वारा यहाँ पे विद्रोह को दबाया जाता है। ये घटना कब की है? 11 और 12 मई 1857 की है। उसके बाद में कानपुर की बात करें हम तो कानपुर में क्रांति होती है 5 जून 1857 को। कानपुर में क्रांति कब होती है? 5 जून 1857 को होती है। यहाँ पे क्रांति जो है वो नाना साहिब के नेतृत्व में होती है। नाना साहिब, नाना साहिब कौन है? जो अंतिम पेशवा था, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव, उसका उत्तराधिकारी बनाए गए हैं नाना साहिब को। क्योंकि बाजीराव पेशवा जो था उसके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गोद लिया था किसको? नाना साहिब को। अब बाजीराव पेशवा की मृत्यु होने के बाद में उसकी जो पेंशन थी अंग्रेजों से जो मिलती थी वो पेंशन बंद कर दी गई। पेंशन बंद करने के बाद में नाना साहब ने यहाँ पे कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया है। यहाँ पे क्रांति को जो दबाया है, दबाने वाले अंग्रेज पदाधिकारियों की हम बात करें तो उनके नाम हैं कैंपबेल और हेवलॉक। कौन कौन है? कैंपबेल और हेवलॉक। तो देखिए, नाना के कान, एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, नाना के कान। नाना के कान हैवी हैं। क्या है? हैवी, भारी। तो नाना का मतलब नाना साहिब ने, के का मतलब यहाँ पे कैंपबेल ने। नेतृत्व किसने दबाया? किसने है? कैंपबेल ने।
कान का मतलब कानपुर में, कान का मतलब हो गया कानपुर में क्रांति हुई, किसके नेतृत्व में? नाना साहब के नेतृत्व में। दबाया किसने? कैंपबेल ने। और हैवी का मतलब हैवलॉक। तो नाना के कान क्या है? हैवी हैं। नाना के कान हैवी हैं। इससे आप याद रख सकते हैं कि कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में क्रांति होती है। 5 जून 1857 को क्रांति होती है और इसका दमन कैंपबेल और हैवलॉक के नेतृत्व में किया जाता है। इसके बाद में लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति होती है और लखनऊ में जो क्रांति होती है इसका नेतृत्व करती हैं बेगम हजरत महल। कौन करती हैं? बेगम हजरत महल। और लखनऊ में क्रांति के दमन का कार्य करते हैं कैंपबेल। दमन का कार्य कौन करते हैं? कैंपबेल के द्वारा ही लखनऊ की क्रांति को दबाया जाता है। ये बेगम हजरत महल और इसका एक अलग आयु का छोटा पुत्र है बिरजीस कादिर, जिसको वहाँ का नवाब घोषित कर देती है ये, तो क्रांति होती है। वाजिद अली शाह जो है उसकी बेगम है, ये वाजिद अली शाह है की बेगम है ये लखनऊ। लखनऊ के बाद में बात झांसी की करते हैं। झांसी में क्रांति होती है 4 जून 1857 को। झांसी में क्रांति कब होती है? 4 जून 1857 को क्रांति होती है झांसी में। झांसी की क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? सभी को याद है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी की क्रांति का नेतृत्व करती हैं। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। अब यहाँ पे इनके पति की मृत्यु हो जाती है जिनका नाम है गंगाधर राव, और उसके बाद में ये यहाँ पे नेतृत्व करती हैं। यहाँ पे नेतृत्व को दबाया जाता है उस अंग्रेज पदाधिकारी का नाम भी आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है हयूरोज। क्या नाम है? हयूरोज है। तो झांसी में क्रांति कब होती है? 4 जून 1857 को क्रांति होती है। किसके नेतृत्व में होती है? रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में होती है। यहाँ पे क्रांति का दमन हयूरोज नामक अंग्रेज पदाधिकारी करते हैं। उसके बाद में करते हैं हम बात जगदीशपुर की। ये पड़ता है आवा बिहार में। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? आवा बिहार में पड़ता है। यहाँ पे क्रांति होती है 12 जून को, 12 जून 1857। जगदीशपुर आवा बिहार में है, बिहार से मतलब 12 याद रख सकते हैं। 12 जून को यहाँ क्रांति होती है। और यहाँ पे क्रांति जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में होती है उस व्यक्ति का नाम भी ध्यान रखना है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है। और यहाँ पे क्रांति का जो दमन करते हैं उस व्यक्ति का नाम है, एक अंग्रेज पदाधिकारी, एक तो टेलर है और टेलर के साथ में एक नाम याद रख सकते हैं विसेंट अय्यर है। विसेंट अय्यर, टेलर और विसेंट अय्यर के नेतृत्व में क्रांति जो है वो यहाँ पे दबा ली जाती है। कुंवर सिंह जो है वो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं। 1857 की क्रांति में सबसे वयोवृद्ध, सबसे उम्र में बड़े व्यक्ति का नाम पूछें तो कुंवर सिंह उम्र में सबसे बड़े हैं, इसलिए इसे इन्हें 1857 की क्रांति का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह है 1857 की क्रांति का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कुंवर सिंह को कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्थानों की। दिल्ली की क्रांति समय 11 और 12 में 1857। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह देवती और बख्त खां ने किया। दमन किसने किया? निकोलसन और हडसन ने किया। निकोलसन इसमें मारा गया था। कानपुर में क्रांति होती है 5 जून 1857 को। किसके नेतृत्व में? नाना साहब के नेतृत्व में। कैंपबेल और हैवलॉक। नाना के कान हैवी हैं, आप याद रख सकते हैं, नाना के कान हैवी हैं। लखनऊ की हम बात करें 4 जून 1857 को क्रांति होती है, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में होती हैं। ये वाजिद अली शाह की रानी है, बेगम है, और यहाँ कैंपबेल ने दबाया है, दमन किया है। झांसी की बात करें तो लखनऊ और झांसी की तारीखें सेम है, ध्यान रखना है। 4 जून 1857 रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांति होती है और यहाँ पे हयूरोज नामक अंग्रेज पदाधिकारी जो है वो क्रांति को दबाता है। जगदीशपुर आवा बिहार में है, 12 जून को क्रांति होती है यहाँ पे 1857 में। कुंवर सिंह इस क्रांति का सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति है और इसे भीष्म पितामह कहा गया है 1857 की क्रांति का। इसका दमन करते हैं टेलर और विसेंट अय्यर।
बात करते हैं फैजाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद, इलाहाबाद और बरेली की। इन तीनों स्थानों पे जो क्रांति होती है वो होती हैं जून 1857 में। कब होती हैं? जून 1857 में। और फैजाबाद में क्रांति का जो नेतृत्व करते हैं उस व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और क्रांति को दबाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है कर्नल रेनल्ड। क्या नाम है? कर्नल रेनल्ड ने फैजाबाद की क्रांति को दबाया है। इलाहाबाद की हम बात करें तो यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व कर रहा है लियाकत अली। लियाकत अली। अब देखिए ये इलाहाबाद नाम लिखा हुआ है तो ले पहले लिखा गया, ई की मात्रा लग गई, लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन क्रांति करता है? नाम से हम सीखें, लियाकत अली यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व करता है। यहाँ पे क्रांति का जो दमन करता है इलाहाबाद में उसका नाम है कर्नल नील। उसमें भी ई की मात्रा आ रही है, ध्यान रखना है। कर्नल नील यहाँ पे इलाहाबाद में क्रांति का दमन करता है। बरेली वाला पहले फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया है। बरेली का नेतृत्व करता जो है वो उसका नाम बै से शुरू होता है, बहादुर खान। क्या नाम है? बहादुर खान। बरेली का नेतृत्व कौन करता है? बहादुर खान। और इसका दमन करने वाला जो है उसका नाम है कैंप बेल। कैंप बेल ने यहाँ पे और विसेंट अय्यर ने यहाँ पे क्रांति का दमन किया है। दो अंग्रेज पदाधिकारी हैं, कैंप बेल और विसेंट अय्यर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है असम में क्रांति का नेतृत्व, ध्यान रखना केवल ये कुछ स्थान ऐसे हैं इसके नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं। तो असम में मणिराम है, मणिराम असम में। इसके अलावा हम ओडिशा की बात करें, सुरेंद्र साईं और उज्जवल साईं। सतारा की बात करें, सतारा राणोजी बापूजी। राणोजी बापूजी ये क्रांति का नेतृत्व सतारा महाराष्ट्र में करते हैं, सतारा महाराष्ट्र में। तो हम क्रांतियों के नेतृत्वकर्ता के अन्य स्थानों की बात कर रहे हैं। फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली में क्रांति जून 1857 में होती है। फैजाबाद में नेतृत्वकर्ता कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। कर्नल रेनल्ड यहाँ पे दमन करते हैं क्रांति का। इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील यहाँ पे क्रांति का दमन करते हैं। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान, यहाँ पे कैंपबेल और विसेंट अय्यर ने नेतृत्व को दबा दिया है। असम में मणिराम, ओडिशा में सुरेंद्र साईं, उज्जवल साईं, सतारा महाराष्ट्र में राणोजी बापूजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सतारा वाला, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। अब कुछ स्थान हैं जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। कानपुर की बात सबसे पहले करते हैं। तो कानपुर में जो क्रांति का नेतृत्व किया है उस व्यक्ति का नाम क्या है? नाना साहब है। क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? नाना साहब ने। क्रांति यहाँ पे कब हुई? 5 जून 1857 को हुई। इसकी सहायता किसने की? सहायता त्यांता टोपे ने। सहायता किसने की है? त्यांता टोपे ने की है। नाना साहब का एक नाम और है दोंदू पंत। दोंदू पंत इनका दूसरा नाम है नाना साहब का। यहाँ पे बाद में विद्रोह को दबा दिया गया था कानपुर में। किसके नेतृत्व में दबाया गया था? कैंपबेल के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया गया। विद्रोह को दबाने के बाद में नाना साहब जो हैं वो हारने के बाद में नेपाल चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में 1860 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेपाल में 1860 में
मृत्यु हो जाती है। कानपुर के बाद में यहाँ पे लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। लखनऊ की हम बात करते हैं साथ में, लखनऊ। तो लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व आपने पढ़ लिया है कि बेगम हजरत महल ने किया है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया है। ये वाजिद अली शाह की बेगम है, वाजिद अली शाह की। और जब इनकी मृत्यु के बाद में इन्होंने, बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र, अल्पायु पुत्र को वहाँ का नवाब घोषित किया था। उसका नाम है बिरजीस कादिर। क्या नाम है? बिरजीस कादिर नाम है, बिरजीस कादिर। बेगम हजरत महल जो है और रानी लक्ष्मीबाई, इनके लिए दो नाम आते हैं। एक नाम आता है महल परी और एक आता है मैक परी। महल परी और मैक परी, ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि महल परी और मैक परी को याद करने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देता हूं यहाँ पे, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। चाहे महल परी आए चाहे मैक परी आए, आप आराम से कर सकते हो। जैसे आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि बेगम हजरत महल ऑप्शन में जरूर आएगा या ना क्वेश्चन में आएगा। तो जिसके महल नाम जुड़ा हुआ है उसे महल परी नहीं कहते हैं, ये बात याद रखनी है। जिसके महल नाम जुड़ा हुआ है उसे क्या नहीं कहते? महल परी नहीं कहते। तो महल परी ऑटोमेटिकली किसका नाम हो गया? रानी लक्ष्मीबाई का नाम हो गया, रानी लक्ष्मीबाई का। और बचा क्या? मैक परी बचा। तो मैक परी कौन हो गई? बेगम हजरत महल हो गई। एक बार दोबारा बता देता हूं कि महल नाम जुड़ा हुआ है वो महल परी नहीं है, महल परी नहीं है। कौन है? बेगम हजरत महल, जिसके महल नाम जुड़ा हुआ है। तो ये साथ में ध्यान रखना है। अब बेगम हजरत महल जो है हारने के बाद में यहाँ से ये भी कहाँ चली जाती हैं? नेपाल में चली जाती हैं। तो लखनऊ में क्रांति बेगम हजरत महल के नेतृत्व में की जाती है। वाजिद अली शाह की बेगम है ये, इनका अल्पायु का पुत्र है, छोटी उम्र का पुत्र है बिरजीस कादिर। और यहाँ से बेगम हजरत महल हारने के बाद में कहाँ चली जाती हैं? नेपाल चली जाती हैं। यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है झांसी। अब झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया है रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया है? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया है। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम पूछा जाता है कई बार, बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, मन्नू भी कहते हैं बचपन के नाम में। इनके जो पति हैं उनका नाम है गंगाधर राव, गंगाधर राव। इनके पुत्र का नाम है दामोदर राव, दामोदर राव। इनका उपनाम है, एक जो उपाधि दे रखी है वो है महल परी, महल परी की उपाधि दे रखी है इनको। रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे झांसी में नेतृत्व करके अपना पूर्ण त्याग करके और अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया। और इसके साथ में जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं अंग्रेज पदाधिकारी, उसका नाम है दमन करने वाले हयरोज। बाद में इनकी 17 जून 1858 को मृत्यु हो गई। 17 जून 1858 को मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद में हयरोज ने कहा कि इस युद्ध मैदान में लेटे हुए मर्द व्यक्तियों में सबसे मर्द जो महिला है, सबसे मर्द जो है वो रानी लक्ष्मीबाई है। तो इसको हयरोज ने उपाधि दी है कि क्रांति में लड़ने वाली एकमात्र महिला मर्द की उपाधि दी रानी लक्ष्मीबाई को। और इन्होंने, इनके पति का नाम गंगाधर राव है, इनके पुत्र का नाम दामोदर राव है, इनका उपनाम महलपरी है और बचपन का नाम मणिकर्णिका है। इनकी मृत्यु 17 जून 1858 को होती है। और इनकी जो समाधि बनी हुई है वो कहाँ पे है? ग्वालियर में है। इनकी समाधि कहाँ पे बनी है? ग्वालियर में है। तो ये हमने आज 1857 की क्रांति कहाँ पे हुई, कब हुई और वहाँ पे नेतृत्व किसने किया और नेतृत्व को दबाया किसने है, वहाँ पे क्रांति को किस अंग्रेज पदाधिकारी के द्वारा दबाया गया है, ये सारे फैक्ट हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़े हैं।
अब इसके आगे जो अगली क्लास 1857 की क्रांति की हमारी होने वाली है, उसमें हम क्रांति को क्या उपमा दी गई है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, इस विद्रोह को कौन कौन सी संज्ञा दी गई है और क्रांति के असफलता के कारण है क्या हैं, ये फैक्ट हम पढ़ेंगे और क्रांति का बाद में क्या प्रभाव आया है। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।